हक अल्लाह इब्तदा है रब्बिजुल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। सिटी फार्मा 84 रुपये 7 पैसे पर क्लोज़ हुआ, 1 रुपये 78 पैसे की मूव के साथ, अप साइड मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में 2.16। दिन के अंदर 83 रुपये 50 पैसे से ओपन हुआ, लो लगाया 83 रुपये 12 पैसे का और हाई 84 रुपये 50 पैसे का। साल का लो 25 रुपये 50 पैसे और हाई 109 रुपये 30 पैसे का है। जबकि वॉल्यूम देखें तो 20,31,144 का लगा। वॉल्यूम ज़रा कदर कम जनरेट हुआ। जून क्लोजिंग वाला ये शेयर है और इन्होंने अपना फाइनेंशियल रिज़ल्ट भी अनाउंस कर दिया है, उसको भी ज़रा देख लेते हैं। तो मेन चीज़ तो उसकी आपको पता है कि उनकी सेल्स और रेवेन्यू वगैरह और मेन ईपीएस होती है। तो ये 9 मंथ का रिज़ल्ट है, 31 मार्च 24 और 25, और ये 3 मंथ्स का रिज़ल्ट है। तो इनकी जो सेल्स है नेट, वो अगर आप देखें तो पिछले साल के क्वार्टर की निस्बत इस साल इनकी जो सेल्स हैं ज़रा कम हुई हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स इनकी जो पिछले साल लाजिमत सेल्स ज़्यादा थी तो कॉस्ट भी ज़्यादा थी, इस दफ़ा कम है। ग्रॉस प्रॉफिट इनका बढ़ा है, मतलब 31 मार्च 2024 की निस्बत इनका प्रॉफिट थोड़ा सा जो है वो बढ़ा है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं वो इनके थोड़े से बढ़ गए हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस भी इनके बढ़ गए हैं, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जी वो इनका थोड़ा जो है वो भी बड़ा है। फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो इनकी थोड़ी कम हुई है। अदर एक्सपेंसेस हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन जो है वो इनका थोड़ा सा बढ़ा है। और ईपीएस अगर आप देखें तो ये जो 9 मंथ की ईपीएस है वो सिर्फ 1 पैसे कम हुई है, और अगर क्वार्टरली की बेसिस पर देखें तो 3 पैसे की ईपीएस इनकी बढ़ी है। मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है। बाकी जो अगर आप इसकी मज़ीद डिटेल को देखना चाहें तो इसकी रिपोर्ट को ओपन करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर रिपोर्ट ओपन करूँगा तो मिनट ज़्यादा कंज्यूम हो सकते हैं। इसकी पीई रेशियो 23.16 है, जो कि सेक्टर की पीई रेशियो 21.99 से थोड़ी सी ज़्यादा है। यहाँ पर सेंटर पॉइंट 83 रुपये 90 पैसे को क्रॉस करके 84 रुपये 7 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली रेजिस्टेंस 84 रुपये 68 पैसे की, दूसरी 85 रुपये 28 पैसे की है। पहली सपोर्ट 83 रुपये 30 पैसे की, दूसरी 82 रुपये 52 पैसे की है। टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखें जी तो आरएसआई और स्टॉकेस्टिक आरएसआई न्यूट्रल हैं और मैकडी बेरिश है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन की बात करें तो फ़िलहाल इसके अंदर कुछ ख़ास नज़र नहीं आता। इसके अब अगर हम चार्ट की बात करें और चार्ट्स को ज़रा जूम आउट करके देखें तो मंथली वीकली डेली के चैनल के टॉप को फरवरी में टेस्ट किया, फिर उसके बाद डेली के चैनल के बॉटम पर आया, फिर जिग जैग में होता हुआ फिर डेली के चैनल के टॉप को, और फिर वापस पलटा वीकली के चैनल के बॉटम की तरफ। और इस लेवल पर आप देखें या इससे ऊपर अगर आप देख लें तो ये 82 रुपये के लेवल पर 1 2 3 यानी ट्रिपल बॉटम लगा चुका है। तो मेरे हिसाब से इसको वापस पलटना चाहिए। दूसरी तरफ तकनीकी बुनियादों पे देखें तो मूविंग एवरेज का जो इंडिकेटर है उसके मुताबिक अभी ये परफॉर्म करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और लगता ऐसे है टेक्निकल इंडिकेटर्स के मुताबिक कि ये मज़ीद डाउनफॉल का शिकार हो सकता है। तो ट्रिपल बॉटम तो इसने बेशक लगाया है, लेकिन टेक्निकल इंडिकेटर्स की भी बड़ी एक अपनी मजबूती होती है जिसके मुताबिक ये काम करते हैं। और कैंडल भी बाय की थोड़ी वीक है, तो इसलिए इसकी जो पहली सपोर्ट लाइन है अगर आप लोगों में से कोई कंसिडर करना चाहे तो 83 रुपये 7 पैसे 1 रुपये के गैप के साथ, और फाइनल सपोर्ट 82 रुपये 29 पैसे की होगी, क्योंकि ये वीक की सपोर्ट है। इसी तरह अगर ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करता और सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखाता तो फाइनल सपोर्ट जी 80 रुपये 60 पैसे की होगी, जहाँ पर वीकली के चैनल के बॉटम को अगर इसने ब्रेक कर दिया तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग का या डाउन ट्रेंड का शिकार हो सकता है, जिसमें ये आपको 78 रुपये 50 पैसे का लेवल भी ब्रेक करता हुआ दिखाई दे सकता है। अव्वल तो इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो फिर काफ़ी नीचे चला जाएगा। और अपसाइड मूव की बात करें तो पहली रेजिस्टेंस 84 रुपये 83 पैसे की है, डेली की बेसिस पर है। उसके बाद आपको ये 85 रुपये 58 पैसे और अल्टीमेट रेजिस्टेंस 86 रुपये 70 पैसे के आप नोट कर सकते हैं। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने पर उम्मीद है वॉल्यूम अगर इसका साथ देता है तो ये थोड़ा अप ट्रेंड में आने में
कामयाब हो पाएगा शॉर्ट ग्राफ के ऊपर। तो इसलिए अगर किसी को प्रॉफिट टेकिंग का मौका मिलता है तो ज़रूर करनी चाहिए। इसके बाद है जी सरल पाकिस्तान, 84 रुपये 4 पैसे पर क्लोज़ हुआ। ये भी तकरीबन उसी के आसपास ही है। सरल भी बिल्कुल ऐसे ही जी, 84.7 और 84.4 बिल्कुल बराबर हो गए। ये भी 2 रुपये 7 पैसे चढ़ा, जो कि परसेंटेज में 2.53 है। दिन के अंदर 83 रुपये 10 पैसे से ओपन हुआ और 83 रुपये 10 पैसे का ही लो, हाई 85 रुपये 48 पैसे का, साल का लो 52 रुपये 15 पैसे, हाई 129 रुपये 32 पैसे का, वॉल्यूम 13,49,126 का। जून क्लोजिंग वाला ही शेयर है। इनके भी फाइनेंशियल रिजल्ट आ चुका है, उसको भी अगर हम देखें तो ये क्वार्टर का रिजल्ट है और ये 9 मंथ का। तो इसका आप देखिए रेवेन्यू जो है क्वार्टरली की बेसिस पर इंक्रीज़ हुआ है, जबकि 9 मंथ्स की बेसिस पर थोड़ा सा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा नहीं। कॉस्ट ऑफ सेल्स इनकी जो हैं वो बड़ी हैं और 9 मंथ की बेसिस पर कम हुई हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इनका क्वार्टरली बेसिस पर 3 महीने की बेसिस पर इनका बढ़ा है और इसी तरीके से 9 मंथ की बेसिस पर भी इनका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा था। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इनके 3 महीने की बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा हुए हैं इस 3 महीने की बेसिस पर 24 की, जबकि पिछले साल भी 9 मंथ की बेसिस पर भी इनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव बढ़े थे। अदर एक्सपेंसेस इनके कम हुए हैं, अदर इनकम इनकी कम हुई है। और इसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस इनके वो भी थोड़े से कम हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर इसको हम ना भी देखें, इसको अगर ईपीएस के हिसाब से देखें तो इसकी 9 मंथ की बेसिस पर ईपीएस बढ़ी है सरल की, और इसी तरह क्वार्टरली की बेसिस पर भी इस ईपीएस बढ़ी है। अब बाकी आप लोग अपने अपने रिस्क और प्रॉफिट को मद्देनजर रखते हुए फैसला कर सकते हैं। इसकी पीई रेशियो सरल की शो नहीं हो रही, जबकि सेक्टर की पीई रेशियो 21/99 है। ये अपने सेंटर पॉइंट 84 रुपये 21 पैसे के जस्ट करीब 84 रुपये 4 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली रेजिस्टेंस 85 रुपये 32 पैसे की और दूसरी 86 रुपये 59 पैसे की है। पहली सपोर्ट 82 रुपये 94 पैसे की और दूसरी 81 रुपये 83 पैसे की है। टेक्निकल इंडिकेटर्स के मुताबिक देखें तो न्यूट्रल चल रहा है मामला। इनसाइडर ट्रांजैक्शन की बात करें तो इसमें सेलिंग नज़र आ रही है, शायद इसी वजह से इसके अंदर गिरावट हुई हो, कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि फ़िलहाल 23 अप्रैल को सेलिंग हुई थी। इसके बाद अगर हम अब सरल की बात करें तो सरल की भी पोजीशन टेक्निकल इंडिकेटर्स की बुनियाद पर डाउन ट्रेंड में ही है और अभी फ़िलहाल ये भी सरल जो है सिटी फार्मा की तरह अप साइड पर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो चूंकि इसने क्लोजिंग 84 रुपये 4 पैसे पे दी है, तो इसकी जो पहली सपोर्ट है वो 82 रुपये 72 पैसे की होगी। मैंने ड्रा नहीं किया, आप लोग नोट डाउन कर लें, जो कि डेली की बेसिस पर है। इसके पास जो सेकंड सपोर्ट है जी वो 81 रुपये 28 पैसे की, जो कि मंथ की सपोर्ट है। और खुदा न खासा इस मंथ की सपोर्ट को जिस तरह इसने जुमेरात वाले दिन ब्रेक किया, और बल्कि जो सेकंड मंथ की सपोर्ट थी 78 रुपये 91 पैसे तक गया, अगर यही पोजीशन रही तो ये पहली सपोर्ट जो इसकी मैंने बताई है आपको 82-55 की तकरीबन या 82-72 की, उसके बाद 81 रुपये 28 पैसे की मंथ की सपोर्ट को तोड़ने के बाद इसके बाद जो होगी वो 80 और फाइनल 78 रुपये 91 पैसे। एक दफ़ा दोबारा रिपीट किए देता हूँ क्योंकि सरल में काफ़ी लोग काम करते हैं। 82 रुपये 55 पैसे की पहली सपोर्ट, फिर 81 रुपये 28 पैसे की मंथ की सपोर्ट, इसके बाद आपके पास जो सपोर्ट होगी वो तकरीबन 80 रुपये की और फाइनल सपोर्ट 78 रुपये 91 पैसे की। अब जिसको जौन सा सपोर्ट एज ए स्टॉप लॉस के तौर पर यूज़ करना है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर इसने इन 2 मंथ की रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स को तोड़ दिया तो वीकली के चैनल के बॉटम को भी तोड़ देगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा गिरावट का शिकार हो सकता है। अप साइड में आने के लिए लाजमन वॉल्यूम की सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो इसके पास शॉर्ट ग्राफ में तो 84 रुपये 54 पैसे की डेली की रेजिस्टेंस है। फिर इसके पास जो रेजिस्टेंस है वो 85 रुपये 73 पैसे की और अल्टीमेट रेजिस्टेंस 87 रुपये 35 पैसे की होगी, जो कि मंथ की ये रेजिस्टेंस है। मंथ की इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने पर वॉल्यूम का सपोर्ट होने पर ही ये अप मोमेंटम में आने में कामयाब हो पाएगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुँचती रहे। आखिर में अपनी कीमती दुआओं के अंदर मुझे नाचीज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।